अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से हों, जहां कहीं भी हों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से इस बात की बाज़गश्त थी कि भारत जो है वो काफ़ी दिन गुजर जाने के बावजूद भी जब उन्होंने पहलगाम का इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया तो उन्होंने कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं की, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। तो अभी की ताज़ा तरीन अपडेट्स मैं आपको देने जा रही हूं। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया है, 3 मिसाइल फेंके हैं, पाकिस्तान के किस किस एरिया में फेंके हैं और पूरा पस मंजर क्या है, पूरी कहानी क्या है। आज के वीडियो में जितनी डिटेल्स मैं आपको बताने जा रही हूँ शायद ही कोई दूसरा होगा जो एक व्लॉग में आपको इतनी डिटेल देगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर पहला बुजदिलाना हमला करते हुए 3 शहरों के ऊपर अब तक मिसाइल जो हैं वो दागे हैं, जिसमें अब तक कुछ लोगों की शहादतों की खबरें भी सामने आ रही हैं। इससे पहले कि मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स दूं, मैं एक छोटी सी चीज आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि जो लोग ट्विटर के ऊपर आकर या सोशल मीडिया के ऊपर आकर थोड़ा मजाक बना रहे थे या वो इस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे कि भारत डर गया है, भारत जो है वो अभी तक पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहा है, मैं आपको बता दूं कि वो बहुत अरसे से इसकी कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप लोगों तक वो हमला इसलिए नहीं पहुंच रहा था क्योंकि फिजा के अंदर ही उनके जो फाइटर जेट्स आते थे उनको, या जो भी उनके वो जो जेट्स हैं उनको फिजा के अंदर ही जैम कर दिया जाता था। पाकिस्तानी एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग है, इतनी एडवांस्ड है, खासतौर पे चाइना ने जो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दी थी उसके बाद भारत जो है उनके होशो हवास उड़ गए थे। इसके अलावा भारत ने जब जब कोशिश की पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की तो उसमें अक़वाम मुत्तहिदा भी आ गया था। दैट्स वाई भारत को बहुत सोच समझकर अब उनके ऊपर तनकीद इस हद तक बढ़ गई थी कि भारतीय जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मोदी हैं, उन्होंने जनाब ये जो ड्रामा रचाया था इसका अब झूठा एक जवाब देने के लिए उन्होंने ये जो बुज़दिलाना कार्रवाई है ये की है। अब इसकी डिटेल्स में आपको बता देती हूँ कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हुए 3 शहरों पर अब तक मिसाइल जो है वो फायर की हैं। और बुजदिलाना हमला मैं इसको इसलिए कह रही हूं क्योंकि उन्होंने सिविलियंस को इसमें निशाना बनाया है। और भारतीय हमले में अब तक कुछ शहादतों की इतलात मौसूल हो रही हैं, जिसमें छोटे बच्चों की शहादतें जो हैं वो सामने आ रही हैं। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी कि DGISPR का इसके ऊपर बयान आ गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो हैं उन्होंने तस्दीक भी कर दी है कि भारत ने पाकिस्तान पर 3 जगहों के ऊपर मिसाइल जो हैं माजरत दागे हैं। DGISPR ने यह भी बताया कि भारत की जानिब से आज़ाद कश्मीर में जिन जिन मकामात के ऊपर उन्होंने मिसाइल दागे हैं उनका नाम सुन लें। कोटली है, मुजफ्फराबाद है, जबकि इसके अलावा तीसरा जो शहर है वो बहावलपुर है जहां पर उन्होंने हमला किया है। DGISPR के मुताबिक भारत ने अहमदपुर शर्किया में बहावलपुर में एक मस्जिद को, जिसका नाम है मस्जिद सुबहान अल्लाह, उसके ऊपर उन्होंने हमला किया है। और भारतीय बुजदिलाना हमले से मस्जिद के जो सिविलियंस हैं उनको निशाना बनाया है। DGISPR ने अब तक की जो डिटेल्स दी हैं वो भी आपके सामने रख देती हूँ। जो DGISPR है उनका ये कहना है कि भारत ने शर्मनाक हमला किया है, भारत के हमले का जवाब भरपूर तरीके से अब हम देंगे। मिसाइल हमले के नुकसान का तखमीना उन्होंने कहा कि हम लगा रहे हैं, पाकिस्तान वक्त का तयन करके भरपूर जवाब अब देगा। भारत ने बुजदिलाना हमले में जिन मासूम बच्चों को शहीद किया है उसमें सिक्योरिटी जराये का कहना यह है कि बुजदिलाना हमले में अब तक एक मासूम बच्चा जो है वो, उसके अलावा एक खातून और एक मर्द शदीद तरीन जख्मी है। कुछ और शहादतों की खबरें भी मौसूल हो रही हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने रात के अंधेरे में मासूम पाकिस्तानियों को इस बुजदिलाना हमले में टारगेट किया है। पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई अब शुरू होने जा रही है। पाकिस्तान ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे और अगर हमारा पानी बंद किया या अगर कोई हमला किया पाकिस्तान के ऊपर तो उस हमले को उसके जवाब में ऐसा टिट फॉर टैट करेंगे कि उनको लग पता जाएगा। भारतीय वजारत दफा जो है उनकी पाकिस्तान में हमलों की तस्दीक जो है वो उन्होंने कर दी है। ये अब तक कोई रूमर नहीं है, प्रॉपर खबर है जो आपको दे रही हूं। भारतीय वजारत दिफा ने पाकिस्तान में हमलों की ना सिर्फ तस्दीक की है बल्कि वजारत दिफा ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान में उन्होंने 9 मकामात के ऊपर हमला जो है वो किया है। अभी तक जो हमले की तफसीलात हैं वो 3 शहरों में आ रही हैं, लेकिन भारत का दावा यह है कि उन्होंने 9 शहरों पर हमला किया है। एयर स्पेस जो है उनके साथ ऑलरेडी पाकिस्तान ने बंद की हुई है, लेकिन मजीद जो थोड़ी बहुत इधर उधर से कार्गो या चीजें आ रही थी वो सब बंद हो चुकी हैं। तमाम परवाजें मंसूख हो चुकी हैं। भारत की जानिब से हमले के बाद एयर स्पेस को प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया गया है और तमाम परवाजें मंसूख कर दी गई हैं। एविएशन जराए जो हैं
उनका ये कहना है कि एयर स्पेस को 48 घंटे के लिए बंद किया गया है, जिसका नोटिस जो है वो जल्दी जारी कर दिया जाएगा। पाक भारत कशीदगी का जो पस मंजर है उसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि 22 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर जो भारत के पास है, उनका एक इलाका है पहलगाम, वहां पर उनके 26 भारतीय जो हैं, जिनको वो सयाह कहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो उनकी इंटेलिजेंस के लोग थे, कुछ कहते हैं उनकी फोर्सेस के लोग थे, वहां पर उनको जो है वो मारा गया था। और मरने वालों के साथ ऑब्वियसली हर एक की हमदर्दी होती है, लेकिन करवाने वाला जो था वो कौन था वो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। गुज़श्ता रोज जो वजारत दिफा है, वजीर दिफा है हमारे ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी इस बात के लिए खबरदार किया था कि भारत के साथ तसादुम जो है वो नागुज़ीर हो चुका है, और उसी के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि ये सब चीजें शुरू हो चुकी हैं। आप लोग जानना चाहेंगे कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान के पास क्या क्या तैयारियां हैं, तो उसके बारे में भी आपको आगाह कर देती हूँ। भारत के जंगी जुनून के मुकाबले में पाकिस्तान ने भरपूर तैयारी ऑलरेडी करके रखी हुई है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो इतना मजाक भारत का बनाया जा रहा था, शायद उसी का जवाब देने के लिए उन्होंने ये बुज़दिलाना हमला किया है। वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है, टर्की इस वक्त पाकिस्तान के साथ है, चाइना पाकिस्तान के साथ है, और बाकी ममालिक भी इस वक्त पाकिस्तान के साथ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान ने अपना जो केस है वो दायर कर दिया हुआ है। भारत के जंगी जुनून के मुकाबले में पाकिस्तान ने अपनी जो तैयारियां हैं वो मजीद तेज की हुई हैं। तकरीबन ये पिछले जो गुज़श्ता रोज गुजरे हैं, एक वक्त में फिजा के अंदर 40 से 50 हमारे जेट्स जो हैं F-16 जो है वो उड़ रहे होते थे। ज़राए के मुताबिक पाक फिजाइया के जो लड़ाका तैयारे हैं और जो दीगर भारत की तरफ से जो एडवेंचर की, जो मिस एडवेंचर की कोशिश की गई है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। भारतीय फिजाइया ने 300 से ज्यादा लड़ाका तैयारे जो हैं पाकिस्तान की सरहद के करीब खड़े किए हुए थे। जुर्रत उनकी इसलिए नहीं हो रही थी, अभी भी उन्होंने मिसाइल इसलिए दागे हैं क्योंकि आपने देखा कि भारत के अंदर मोदी ने अपनी ही हुकूमत के अंदर जो खासतौर पे जो इदारे हैं उनके अंदर कितने सारे लोगों की अखाड़ पुछाड़ की, उनको निकाला कामों से। इसीलिए निकाला था क्योंकि उनको पता था कि उनकी फिजाइया कितने पानी में है। इसीलिए अब आकर अपना गंदा मुंह छुपाने के लिए उन्होंने क्या किया जनाब जी, मिसाइल दाग दिए। अब आप खुद सोचें कि अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क पे, जो एक एटॉमिक पावर दूसरे एटॉमिक पावर के ऊपर मिसाइल दाग रहा है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान नहीं दागेगा या पाकिस्तान खामोश बैठेगा? बल्कि पाकिस्तान के पास तो अब ज्यादा जवाब आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान अगर पहल करता तो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आता, या जो बैरूनी दुनिया है वो पाकिस्तान को इस चीज का जो है वो मोरद इल्जाम ठहरा सकती थी। लेकिन अब तो मोरद इल्जाम भी नहीं ठहरा सकती, क्योंकि पाकिस्तान के पास सबूत है कि जनाब इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है। अब आपको बताऊं कि ज़राए के मुताबिक जो भारतीय फिजाइया है उन्होंने 300 से ज्यादा जो लड़ाका तैयारे खड़े किए हुए हैं वो उसी तरह तैनात हैं, और ये राजस्थान में अपनी फिजाई मशकें करते रहे हैं। और राफेल और मिराज जो है वो 2000 और सखुई 30 तैयारों की मशकें जो हैं ये करते रहे हैं। और मकबूजा कश्मीर, नई दिल्ली और लखनऊ में भी इन्होंने जनाब स्कूलों के बच्चों और आम शहरियों को खतरे के सायरन बजने की सूरत में बचाव की मशकें भी करवाईं। और पाकिस्तान को ऑलरेडी तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, सब कुछ उनको पता था। मैं आपको अब भी कह रही हूँ कि जो हमला भारत ने किया है ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो एक सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लेते थे। लेकिन पाकिस्तान इस चीज के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है, और पाकिस्तान का जो अब जवाब जाने वाला है वो बड़ा ही खतरनाक होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान की एक अच्छी बात यह है कि जज्बात से काम लेने के बजाय वो लोग साथ में आलमी दुनिया को भी इकट्ठा कर रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने कहा है कि हम अब जो नुकसानात है उनका अंदाजा तखमीना लगा के उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से उनको जवाब देंगे। भारत से तसादुम जो है वो किसी भी वक्त हो सकता है। ये पहले ही 48 घंटे पहले जो है ख्वाजा आसिफ जो हमारे वजीर दिफा हैं उन्होंने कह दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान अगर पानी रोकने की कोशिशें की गई, तामीरात की गई, तो हम उसको तबाह कर देंगे। और वजीर दिफा जो ख्वाजा आसिफ हैं उन्होंने ये भी खबरदार किया था कि भारत के साथ तसादुम जो है वो नागुज़ीर हो चुका है, और तसादुम किसी भी सूरत में किसी भी वक्त हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी सरजमीन के टुकड़े के ऊपर कब्जे की हिकमत अमली भारत को बहुत ही महंगी पड़ेगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तानी हुक्मरान जो हैं उन्होंने भारतीय हुकाम ने अगर पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो फिर वो उसमें डूब के मरेंगे। और अब DGISPR ने इसके बारे में प्रॉपर ब्रीफिंग दे दी है। आने वाले 48 घंटे, 48 से 72 घंटे, यानी कि आने वाले 2 दिन या 3 दिन, बल्कि कल का दिन भी बहुत ही अहम है, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी वक्त जवाब दे सकता है। लेकिन मेरी इतलात ये है कि पाकिस्तान एकदम जज्बाती जवाब नहीं देगा। पाकिस्तान बहुत सोच समझ के पूरी दुनिया को इस वक्त एंगेज कर रहा है,
ताकि जब पाकिस्तान उसका जवाब दे तो फिर भारत के पास कोई एक्सक्यूज बाकी ना रह जाए। इसके अलावा आपने देखा ही था कि सिंतास मुआहदे के तहत उन्होंने जिस तरह से पानी रोका है, वो ऑलरेडी इस ट्रीटी को नहीं रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ किया है। अब इसके संगीन नताइज भारत को भुगतना होंगे। अब तक की तफसीरात के अकॉर्डिंगली इतना ही। जैसे जैसे फर्दर डिटेल्स आती जाएंगी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो आपको बिल्कुल ऐसी खबर देगा जो बिल्कुल ऑथेंटिक खबर होगी। सही खबर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।